हेलो एवरीवन। रेशियो चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे और पिछली दो क्लास में हमने 20 सवाल सॉल्व किए। आज की क्लास में भी हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। आपने यदि पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल हमें दे रखा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है और पहली संख्या का 50% 15 है, दूसरी संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हमें दे रखी है, उसने a रेशो b क्या है 6:5, 6:5 है। पहली संख्या का 50% 15 दे रखा है। ए का 50% कितना है? 15 है ना। तो ए 100% कितनी होगी? 50% मतलब ए जो संख्या है उसका 50% 15 है तो 100% हो जाएगी 30, है ना। तो दूसरी संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। अब ए की रियल अनुपात वाली वैल्यू हमारी 6, रियल वैल्यू हमें मिल गई 30। तो हमारी एक यूनिट की वैल्यू निकाल के हम बी वाली संख्या निकाल लेंगे। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 5 30, मतलब 5 हो जाएगी। एक यूनिट बराबर 5। अब बी वाली रियल वैल्यू निकाल लेंगे, 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो बी की रियल वैल्यू हमें मिल जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 5 25, है ना। बी वाली रियल वैल्यू हमें मिल गई 25। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि b का 40% क्या होगा? 25 का 40% क्या होगा, है ना। तो 25 चौक 100 और 4 धाम 40 क्या होगा? 10 होगा। ऑप्शन हमारा सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने सवाल में, एक बार और समझते हैं। जैसे हमें दे रखा था a और b का अनुपात है 6:5। ठीक है, पहली संख्या का 50% 15 दे रखा था, तो 100% संख्या का हो जाएगा 30। आगे कह रहा है हमसे कि दूसरी संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। यदि a अनुपात में वैल्यू 6 है, रियल वैल्यू 30 है, तो एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली 5। इस 5 का गुणा हमने a के अनुपात में किया तो a की रियल वैल्यू हमें मिल गई कितनी? 50। मतलब a की जो वास्तविक संख्या है वो, सॉरी 50 नहीं 25, तो a की वास्तविक संख्या 25 हो गई। 25 का हमें निकालना है 40%, दूसरी संख्या का 40% क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे। 4x + 3y अनुपात में है 28x - y बराबर 1:5, है ना। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 1:5 है तो 3x² + 4y² अनुपात 7x² + 2y² की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमें दे क्या रखा है यहाँ पर? 4x + 3y अपोन में लेंगे इसको हम 28x, ये है 28x 28x - y इक्वल टू है हमारे पास क्या? 1/5। क्रॉस गुणा कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 5 चौक 20x प्लस 5 तिया 15y इक्वल टू 28x - y, है ना। अब क्या करेंगे? x वाले एक तरफ रख देंगे और y वाले एक तरफ रख देंगे। तो ये y इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 16y बराबर 28x में से 20x जाएगा तो ये 8y। तो 8x, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x यहाँ पर एज इट इज़ रखा, y इसके बटे में ले आए अपन, है ना। यहाँ पर x एज इट इज़ रखा, ये यहाँ पर y इसके बटे में ले आए, और इधर 16 था, इसके बटे में 8 चला जाएगा। तो x और y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? काट के सरल कर लेंगे, 2:1 मिल जाएगी, है ना। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे कि ये हमें निकालना है। तो 3x की वैल्यू हमें क्या निकली? 2, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ इसको 2/1। तो 3x² हमें क्या मिल गया? मतलब 2 है x² क्या हो जाएगा? 2 2 4 प्लस 4 इंटू y² क्या है? y 1 है तो y² 1 ही रहेगा। अनुपात 7x² क्या हो जाएगा? x 2 है, x² 4 हो जाएगा। तो गुणा 4 प्लस 2 इंटू y² y 1 ही रहेगा, है ना। तो y एज इट इज लिख देंगे, मतलब 2 ही लिख देंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। गुणा करके सरल कर लेंगे, 3 चौक 12 और 4 16 अनुपात 7 चौक 28 और 2 30, है ना। काट के इसको और सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा 8:15। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्या किया हमने सवाल में, हमें जो दे रखा था वहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकाली, x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दी और सवाल हमारा सॉल्व हो गया। MP पटवारी 2023 में आया हुआ सवाल है ये, है ना। अगला हम सवाल देखेंगे 3 नंबर का, यदि पहली संख्या का 18% दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात याद कीजिए। प्रश्न हमें कह रहा है कि पहली संख्या का 18%, मतलब हम संख्याएं मान लेते हैं a और b, तो 18% का मतलब होता है गुणा, ये यहाँ लिखा है ना का, ऑफ या का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 18% दूसरी संख्या के मतलब b के 4/5 के बराबर है। प्रश्न ऐसा कह रहा है, हमने सिर्फ प्रश्न की भाषा में मतलब उसको जमाया है। अब इसको सरल कर लेंगे, हम सरल करेंगे, इसको काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10, है ना, मतलब 20 बार जाएगा। फिर और क्या कर सकते हैं, इसको 9 से काट देंगे, 2 9 18, इसको काट देंगे 10 से, है ना, तो 9/10 हो गया। a/b हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इधर 4 रहेगा तो इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, 10 चौक 40/9। ऑप्शन है क्या कोई हमारा, यहाँ बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर 40:9, है ना, तो ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा बी वाला। कुछ भी नहीं था सवाल में, सिंपल एक बार और हम समझते हैं। जैसे एक संख्या का 18%, हमने इसको जमाया 18/100, प्रतिशत की वैल्यू 100 रख दी, इक्वल टू में 4/5 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा था हमसे, जो 40:9 होगा। अगला हम सवाल देखेंगे, 4 नंबर का सवाल है, यदि पहली संख्या का 51% दूसरी संख्या के कुछ मिसप्रिंट है भाग के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ सवाल क्या है। सवाल है चौथा, दूसरी संख्या के 6/7वें भाग के बराबर है ना, दूसरी संख्या के 6/7वें, यहाँ पर आएगा क्या 6/7, 6/7वें भाग के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा, है ना। ये यहाँ पर इंग्लिश में आएगा, ये 2 के बाद में 6/7 ऑफ द सेकंड नंबर, है ना। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछा है। पहली संख्या क्या कह रहा है हमें कि a का 51% हटाएंगे, 100 लग जाएगा, इक्वल टू है b के मतलब दूसरी संख्या के 6/7 के, है ना। कुछ नहीं, इसको सॉल्व करेंगे हमें उत्तर मिल जाएगा। तो इसको सरल कर लेते हैं हम। इसको किससे काट सकते हैं, इसको हम 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 2 बचा 3 7 21, है ना, 17/100, तो 17 7 119, 17 7 119 बटे इधर से b को इसके बटे में ले आते हैं, 17 7 ये 100 दूनी 200 हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इधर करेंगे और इसका इधर कर देंगे, और 17 7 119, है ना। तो a/b हमारा क्या होगा, 200/119।